हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम क्लास 12th के बच्चों के लिए जो उनके केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है जिसका नाम बेलेन सॉल्यूशन है, उसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम आपको पढ़ाएंगे कि बेलेन क्या होता है, बेलेन की सांद्रता को निरूपित करने के कौन कौन से मात्रक होते हैं, जिसमें से हम दो मात्रक द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत समझाएंगे। उनके कुछ क्वेश्चन आपको समझाएंगे। ये जो वीडियो है क्लास 12th के लिए बनाया गया है। इसके अलावा हम 9th 10th 11th 12th उनके लिए भी वीडियो बनाते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी क्लास में हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ अपनी तैयारी करिए। चलिए हम बेलेन वाले चैप्टर को, टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए बेलेन क्या होता है, आपने पहले पढ़ा है कि बेलेन दो अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। बेलेन क्या है? एक समांगी मिश्रण है। पहले तो आप अपने दिमाग में ये रखिए, एक समांगी मिश्रण है। ये समांगी मिश्रण क्या होता है? जिसमें जो भी अवयव मिलाए गए हैं या जिनसे भी मिश्रण बनाया गया है वो सभी समान रूप में हर जगह उपस्थित हैं, यानी सभी जगह घुल गए हैं, मिल गए हैं। समांगी मिश्रण होता है। अवयव का समांगी मिश्रण ही बेलेन कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, बेलेन जब भी बनाना होता है तो एक पदार्थ, एक अवयव अधिक होता है। जो अवयव अधिक होता है वह विलायक यानी कि सॉल्वेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है, अधिक होती है। विलायक में जब कोई पदार्थ घोला जाता है, जिस भी पदार्थ को घोला जाएगा, मान लीजिए ये प्लेट में हमने कुछ पदार्थ लिया है, मान लीजिए ये जल है और ये हमने लिया नमक या चीनी। ये मैंने लिया नमक, यहां मैंने लिया जल। तो जो जल है वो विलायक के रूप में है और नमक जो है, जो कम मात्रा में है, वो विलेय है। आपको बताते चलें तो विलायक को हम अंग्रेजी में सॉल्वेंट कहते हैं और विलेय को सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्यूट, विलेय वह होता है जो मिलाया जाता है। जब आप लोग क्वेश्चन करते हैं तो यही समस्या आती है, समझ नहीं पाते कौन विलेय है कौन विलायक है। तो किसी विलायक में विलेय को मिलाया जाता है, यानी कि इस नमक को इसके अंदर घोला जाएगा। तो जो बनके तैयार होगा, एक घोल तैयार होगा, समांगी मिश्रण होगा। ये विलेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विलेन कहलाएगा, जिसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन, जो आपको पढ़ना है। ये जो घोल तैयार हुआ, अब ध्यान देना है यहाँ पर, क्योंकि जब फार्मूले लिखते हैं तो शार्ट रूप में लिखे जाते हैं, वहाँ पर कुछ सिंबल प्रयोग किए जाते हैं। देखिए विलायक जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम कहीं जब प्रतीक के रूप में लिखते हैं तो ए लिखते हैं, इसको बी लिखते हैं, और इसको जब लिखा जाएगा तो ए प्लस बी लिखा जाता है। ठीक है? या जब नंबरिंग करते हैं तो इसको 1 लिखते हैं, इसको 2 लिखते हैं, या तो इसको कुछ नहीं लिखेंगे या फिर 1+2 लिख देते हैं। समझिएगा, जैसे जल है तो जल का कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, यानी विलायक का द्रव्यमान लिखना है आपको। विलायक का द्रव्यमान लिखना है, द्रव्यमान लिखना है। यहां मैं लिख रहा हूं द्रव्यमान, ऐसे केवल। किसका द्रव्यमान लिखना है? पहले वाले अवयव का, यानी कि विलायक का द्रव्यमान लिखना है। तो द्रव्यमान को W से लिखा जाता है, इसलिए इसको लिखा जाएगा W। और किसका लिखना है? विलायक का लिखना। तो यहाँ पर ये लिख देंगे या लिखेंगे W1, ये विलायक का द्रव्यमान है। और अगर विलेय का द्रव्यमान लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? WB लिखेंगे या लिखेंगे W2। अब ध्यान दीजिएगा, अगर विलेय
और विलायक को घोल करके विलेन बनाया गया है, तो विलेन का द्रव्यमान अगर लिखना होगा तो केवल या तो W लिख दिया जाएगा या लिखा जाएगा W1 प्लस W2। ये विलायक का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान और विलेन का द्रव्यमान, ये काम आता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ ज़रूरत पड़ती है, क्वेश्चन को समझने के लिए ज़रूरत पड़ती है, फार्मूला को लिखने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो इसको समझते जाइए। अब ये जो विलायक लिया गया है इसका कोई ना कोई आयतन होगा, कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, तो जो आयतन होता है उसको B से लिखा जाता है, यानी को क्या लिखा जाएगा BA, या लिखेंगे इसको B1, ध्यान दीजिएगा। और जो विलेय है इसके आयतन को किससे लिखा जाएगा, B2 से लिखा जाएगा या BB से लिखा जाएगा, या B या B2 से लिखा जाएगा। इसको किससे लिखेंगे, विलेन को या तो B से लिख देंगे या क्या लिखेंगे B1 प्लस B2, या कह सकते हो कि B बराबर क्या हो जाएगा B1 प्लस B2 हो जाएगा, यानी विलेन का आयतन हो गया। अब अगर अणुभार लिखना है, अणुभार या मोल लिखना है, चलो मैं लिखता हूँ अणुभार लिखना है, अणुभार को M से लिखते हैं तो इसको MA लिख देंगे या M1 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे MB या M2। ध्यान दीजिएगा, विलेन का अगर आपको अणुभार लिखना है तो क्या लिखोगे, अलग अलग दोनों का अणुभार जोड़ोगे, वैसे ज़रूरत इसकी नहीं पड़ती है, तो इसको M1 प्लस M2 लिखा जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसको आप ना लिखो, छोड़ दो, मैं इससे हटा देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मोल की ज़रूरत पड़ेगी, तो मोल अगर आपको लिखना है, मोल को किससे लिखते हैं, N से लिखते हैं, तो मोल या तो लिखोगे Na या लिखोगे N1। इसका मोल लिखना है तो आप Nb लिखोगे या लिखोगे N2। इसका मोल लिखना है तो केवल N लिख दिया जाएगा या लिखा जाएगा Na प्लस Nb या N1 प्लस N2, ठीक है। ज़्यादातर नंबर ही यूज किए जाते हैं N1 प्लस N2। अगर मूल प्रभाज लिखना है, मूल प्रभाज लिखना है किसका, विलायक का मूल प्रभाज, तो क्या लिखा जाएगा XA या X1 लिखेंगे। मूल प्रभाज किससे लिखते हैं, X से लिखते हैं। यहाँ पर इसका लिखना होगा तो XB लिखा जाएगा या X2 लिखा जाएगा, ठीक है। विलेन मूल प्रभाज अवयव का निकाला जाता है, इसलिए विलेन का मूल प्रभाज भी निकाला जाता है, तो वहाँ पर कोई बात ही नहीं है ना। और टोटल अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं X लिख सकते हैं इसको, ठीक है। X बराबर क्या हो जाएगा X1 प्लस X2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं विलेन जो होता है, इसमें विलेय की मात्रा को निरूपित करना है, यानी कि सांद्रता को बताना है। तो विलेन की सांद्रता को निरूपित किस प्रकार से करते हैं, विलेन की सांद्रता को निरूपित करने के मात्रक, ठीक है। सांद्रता को निरूपित करने के मात्रक की बात करते हैं, किस किस से निरूपित किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप याद रखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत को यूज होता है, द्रव्यमान प्रतिशत, जिन सबको आपको पढ़ना भी है। द्रव्यमान प्रतिशत को W/W परसेंटेज लिखा जाता है। इसके अलावा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को W/B परसेंटेज से लिखते हैं। फिर आयतन प्रतिशत भी होता है, आयतन प्रतिशत,
आयतन प्रतिशत को V बाई B परसेंटेज से लिखते हैं। इन सबको आपको पढ़ना है। मूललता हो गई, इसको स्मॉल m से लिखा जाता है। मूलरता मूलरता इसको कैपिटल M से लिखते हैं। और नॉर्मलता ठीक है। मूल प्रभाज क्या होगा? मूल प्रभाज ठीक है। और ppm पार्ट पर मिलियन, ये सभी विलयन की सांद्रता को निरूपित करने के मात्रक हैं। यहाँ पे आज हम आपको केवल इस वीडियो में द्रव्यमान प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत समझाएंगे। तो आपने अगर नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए। आप यहां पर देखेंगे सबसे पहले तो द्रव्यमान प्रतिशत, पहला आपका है द्रव्यमान प्रतिशत, W परसेंटेज। क्या होता है ये? देखिएगा, प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को, प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। यानी 100 ग्राम विलयन में घुलित विलेय की मात्रा को निरूपित करने के लिए द्रव्यमान प्रतिशत का उपयोग करते हैं। तो यहां लिख सकते हैं 100 ग्राम विलयन, ध्यान दीजिएगा ये विलायक नहीं है, विलयन। 100 ग्राम विलयन में घुलित जो विलेय की मात्रा होती है, विलेय की मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। जैसे देखिए, जैसे हमने कहा कि मान लीजिए 20 ग्राम NaCl 80 ग्राम जल में घोला गया है, तो W/W परसेंट ज्ञात कीजिए या क्या होगा, ये मेरा प्रश्न है। तो पहले तो आप इसको एक ही नियम से लगा लीजिए। हमने बताया क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पे विलेय क्या है, विलेय बताइए क्या है। विलेय NaCl है, कितना लिया गया है 20 ग्राम, इसको आप क्या कहोगे W2 कहोगे। अब यहाँ पे विलायक बताया गया है कितना है, विलायक कौन है, जल है, H2O है, वो कितना लिया गया है 80 ग्राम, इसे क्या बोला जाएगा W1। अभी हमने इधर से पढ़ाया आपको, समझाया है ना। विलेय जो होगा उसको W2 लिखेंगे और जो विलायक होगा उसको W1 लिखेंगे, द्रव्यमान को, ठीक है। तो विलयन कितना हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान बताइए कितना हो जाएगा।
विलेन का द्रव्यमान यानी कि W कितना हो जाएगा बताइए, W1 प्लस W2, 20 और 80 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। यानी 100 ग्राम विलेन में 20 ग्राम NaCl घुला है। कितना घुला है, 100 ग्राम जो विलेन है उसमें 20 ग्राम NaCl है। ठीक है, कितना है, 20 ग्राम NaCl है। इसका मतलब इस विलेन की जो सांद्रता होगी क्या होगी, 20% W/W होगी। विलेन की सांद्रता क्या आ गई, 20% W/W। ठीक है, अब यहां पे आपको देखना है कि इसका सूत्र क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो कैसे लिखा जाएगा सूत्र, फॉर्मूला क्या होगा इसका। तो देखिए W/W परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा विलेय का द्रव्यमान गुणे 100 बटे विलेन का द्रव्यमान। W क्या है, विलेन का द्रव्यमान है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा क्योंकि आपको यहां मैंने बताया है W का मतलब क्या है, विलेन का द्रव्यमान, और W2 का मतलब क्या है, विलेय का द्रव्यमान, और W/W परसेंटेज का मतलब क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत। तो ये आपका फार्मूला हो गया। तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन को इस फार्मूले से भी कर सकते हैं। W2 आपको कितना है बताइए, 20 ग्राम, और W कितना है आपका, 20 और 80 जोड़ने पर 100 आया, गुणे 100। यहाँ ग्राम से ग्राम कैंसिल और 100 से 100 कैंसिल, कितना बचा, केवल 20% बचा W/W। ठीक, 125.5 ग्राम 125.5 ग्राम जल में घोला गया है, तो विलेन की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत में क्या होगी। ये आपके लिए क्वेश्चन है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन आपके लिए मैंने क्या दिया, हमने आपके लिए क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन मैं यहां नोट कर देता हूं इसका नीचे। प्रश्न आपके लिए 36.5 ग्राम HCl 125.5 ग्राम जल में घोला गया है तो विलेन की तो क्या बताया हमने, विलेन की सांद्रता W/W परसेंट में क्या होगी, ये आपको बताना है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। वैसे नोट तो आपको सब करना है अगर पढ़ने बैठे हैं तो। ये आपने नोट कर लिया, नोट कर लीजिए। इसके बाद में आपको अगला टॉपिक द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बताते हैं, इसके बाद में हम ये समाप्त करते हैं। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की। दूसरा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसे लिखते हैं W/B परसेंटेज, ऐसे लिखते हैं। तो यहां पे आपको देखना है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है। जो नीचे लिखा हुआ आयतन, जो नीचे लिखा होता है, ये जो बाद में लिखा होता है, ये विलेन का होता है, और जो पहले लिखा होता है वो विलेय का होता है। तो कहा जाएगा प्रति 100 ग्राम, प्रति 100 ml,
प्रति 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। प्रति 100 ml, ये आयतन का मात्रक यहाँ पे ml, ये भी कह सकते हो 100 लीटर अगर लिया तो उधर किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर ml लिया तो इधर ग्राम रहेगा, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे प्रति 100, या ऐसे लिखो 100 ml, ग्राम नहीं ml, 100 ml विलयन में घुलित विलेय के द्रव्यमान को क्या कहा जाएगा? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं, ठीक है, समझिएगा। अगर फार्मूला लिखा जाएगा W/V% बराबर, तो ऊपर लिखेंगे W विलेय का, यानी विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे 100। ये क्या है? द्रव्यमान आयतन का पास फार्मूला है। W2 क्या है? देख के बताइए आप, क्या है W2? W2 क्या है? विलेय का, ये विलेय है ना, विलेय, विलायक और विलयन। W2 यानी कि विलेय का द्रव्यमान, V मतलब विलयन का आयतन, और W/V का मतलब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। देखिएगा एक क्वेश्चन, प्रश्न है, एक क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे सीधा क्वेश्चन देते हैं हम आपको, 500 ml विलयन में 25 ग्राम चीनी घोली गई है, शुगर घोला गया है, घोली गई है, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में ज्ञात करिए। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में ज्ञात करो, या क्या होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो 500 ml है, ये क्या है? ये विलयन है, यानी B बराबर दे दिया गया यहाँ पे सीधा 500 ml। फिर 25 ग्राम चीनी, चीनी क्या है? ये जल है, विलयन, सॉरी जल नहीं, विलयन है। विलयन में विलेय विलायक दोनों होता है, ये विलयन दिया गया है। और विलेय कितना दिया गया है आपको बताइए, विलेय कितना दिया गया है? विलेय का द्रव्यमान कितना, क्या दिया गया है? W2 बराबर 25 ग्राम। अब आपको निकालना है W/V% बराबर, W2 कितना होगा? W2 पर लिखिए 25 गुणे 100 और नीचे 500 ml। ये 2 0 2 कैंसिल काटेंगे, 25 5% W/V चीनी उपस्थित है, शुगर उपस्थित है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन इसमें हम आपके लिए होमवर्क देते हैं, ये आपका होमवर्क है, SW है, जो आप हमें आंसर में करके देंगे, जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे सॉल्व करने के बाद में। क्वेश्चन है
NaCl लेते हैं 40 ग्राम NaCl 700 ml विलेन में घोला गया है तो विलेन की सांद्रता W/V% में ज्ञात करो। ये हमने आपके लिए क्वेश्चन दिया है। 2 क्वेश्चन है, इसके दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, आपने टॉपिक को समझा होगा, और आप जब कभी भी वीडियो को देखें, टॉपिक को पढ़ें तो नोट बनाते चलें, ये आपको बहुत काम आएगा। हम आपको सीरीज़ में हर एक चैप्टर के जो है टॉपिक पढ़ाएंगे, कवर करेंगे। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, और वीडियो को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।